मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वो सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी जो हमारे इस चैनल से जो हमारे वीडियो को देखते हैं ये सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं हमारे चैनल के माध्यम से। बार बार आप लोग की कमेंट्स आ रहा था कि सर जिस प्रकार घन और घनमूल का वीडियो बना करके और जो भेजे हैं उसी प्रकार वर्ग और वर्गमूल का भी वीडियो बना करके भेजिए। बहुत सारी एग्जाम में हमारे वर्ग और वर्गमूल आती है लेकिन हम कंफ्यूज खा जाते हैं। लेकिन आप लोग की लाइक और कमेंट से मेरा इतना एनर्जी आ गया कि मैं आज आप लोग के सामने वर्ग और वर्गमूल का भी यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो आप देखिए ध्यान से, मात्र 3 कॉन्सेप्ट में किसी भी संख्या की वर्ग या वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं। मात्र 3 कॉन्सेप्ट, और किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो पलक झपकते आप किसी भी संख्या की आप वर्ग आसानी से निकाल करके आ सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम आप लोग का वर्ग और वर्गमूल निकालने के लिए सिखा रहे हैं। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट पहले है। वर्ग निकालने के लिए कम से कम 10 की संख्या तक आपको वर्ग याद रखना जरूरी है। अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं याद रहने का ही कारण हम आप लोग का ये वर्ग और वर्गमूल सिखाने के लिए आए हैं। एक 10 साल के बच्चा भी अगर मेरा वीडियो को देख लेगा और देखने के बाद उस बच्चा को अगर आप बोलिएगा कि बाबू 17 का वर्ग कितना होता है, तो बिना कलम और कॉपी निकाले हुए और फट से आपको बता देगा कि 17 का वर्ग इतना होता है। तो मैं आप लोग के बारी बारी से तीनों स्टेप आप लोग को बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर मेरे लिए आप कीजिएगा। देखिए हम आप लोग को बता रहे हैं। पहला है एक का वर्ग करेंगे 1 होगा, 2 का निकालेंगे 4 होगा, 3 को निकालेंगे 9 होगा, 4 को निकालेंगे 16 होगा, 5 को 25 होगा, 6 का 36 होगा, 7 का 49 होगा, 8 का 64 होगा, 9 का 81 होगा और 10 का 100 होगा। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान से देखिए कि अब हम इसमें जो संख्या वर्ग निकाले, इसमें किसी भी संख्या की इकाई अंक के लास्ट में 3, 2 और 7 किसी में नहीं है। न तो 3 है, न 2 है और न 7 है। देखिए इसमें किसी भी संख्या के इकाई अंक के लास्ट में 3, 2 और 7 नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि कोई अगर संख्या दिया हुआ हो, जैसे एग्जाम्पल में 5, 2, 7, 6, 7 और कहे कि यह किसका वर्ग है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि यह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। इसलिए कि हमारा ये किसी भी संख्या को जब वर्ग निकाल रहे हैं तो इकाई अंक में न तो 3 है, न 2 है और न 7 है। लेकिन अगर हम इस संख्या के लास्ट में देखते हैं तो देखिए 1 है और 9 दोनों को अगर लेते हैं तो हमारा इकाई अंक 1 ही आता है। 2 और 8 दोनों संख्या को अगर लेते हैं तो इकाई अंक 4 आता है। 3 और 7 दोनों संख्या लेते हैं तो इकाई अंक 9 आता है। 4 और 6 ये दोनों संख्या भी लेते हैं तो हमारा 6 आता है। और एक है हमारा अपवाद 5, ऐसे अपवाद में 6 भी आता है। अगर 6 संख्या और 5 अगर इकाई अंक है तो उसका भी जब भी इकाई अंक होगा तो 5 और 6 होगा। अब हम सबसे पहले बार बार देखिए पॉलिटेक्निक और ITI सब के एग्जाम में या नवोदय नेतरहाट के एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन 5 वाला रहता है। बच्चे कंफ्यूज खा जाते हैं। लेकिन आप कभी भी जिंदगी में नहीं भुलाइएगा, मेरी अगर ये वीडियो आप देख लिए तो आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन को छोड़ करके आप नहीं आइएगा। देखिए बहुत आसान है, हम इस चीज को आपको एकदम सेकंडों में आप लोग के बता दे रहे हैं। ये हम लिखे हैं जिस संख्या के अंत में अगर 5 हो, यानी इकाई अंक यदि 5 हो तो उस संख्या की वर्ग हम चुटकियों में और निकाल देंगे। देखिए हम कैसे निकालते हैं। 5 है, 5 को वर्ग निकालेंगे 5 × 5 = 25।
अब संख्या है एक, एक के आगे बढ़ जाएंगे, एक के आगे होता है दो, और पुनः उसी संख्या से गुना कर देंगे, दो में एक से गुना करेंगे दो। ठीक उसी प्रकार यहां भी चलेंगे, 5 का वर्ग निकालेंगे 5 पच्चे 25, 2 से आगे संख्या होती है 3 और इसी से गुना कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 5 पच्चे 25, 4 तिहाई 12, 5 पच्चे 25 और 10 में 11 से गुना कीजिए, 11 दहा होतल से 110। यहां भी है 115 का वर्ग है, 5 पच्चे 25 और 11 से आगे संख्या हमारी होती है 12 और 11 में 12 से हम गुना करते हैं तो हमारा आता है 132, 225, फिर गुना करेंगे 5 पच्चे 25 और 22 के आगे संख्या हमारी होती है 23 और 23 में हम अगर 22 से गुना करते हैं तो मेरा आता है 506। अब अगर मेरी ये बताया हुआ वर्ग आपको समझ में आ गया होगा तो हमने 3 को यहाँ पे संख्या आपको दी है, 315 का वर्ग, 415 का वर्ग और 525 का वर्ग, और बना कर करके इसी माध्यम से और कमेंट में हमें जरूर जवाब दीजिएगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कृपया एक लाइक तो जरूर बनता है, आप एक लाइक जरूर दें। अब देखिए यदि किसी भी संख्या, यहां तो 5 का था, अगर यहां पर चेंज संख्या रहे तो हम कैसे बनाएंगे, ये और आसान है, उससे भी आसान है। 3 स्टेप हम यहाँ पे लिखे, देखिए इकाई संख्या की वर्ग निकालेंगे, दूसरा दहाई गुने इकाई गुने 2 करेंगे, तीसरा दहाई संख्या की वर्ग निकालेंगे। 3 स्टेप में किसी भी संख्या अगर रहे तो हम उसको आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। देखिए पहला हम क्या करेंगे, इकाई संख्या के वर्ग निकालेंगे, 7 की वर्ग निकालते हैं, 7 सत्ते 49, हासिल बचता 4। फिर दहाई गुने इकाई गुने 2, 7 में 1 से गुना करते हैं 7, 2 से गुना करते हैं 7 दूनी 14 और हासिल बचा था हमारा 4, 14 और 4 हो गया 18, हासिल हो गया 1। दहाई की वर्ग करेंगे, 1 की वर्ग करेंगे 1 होगा और हासिल 1 बचा था, 1 और 1 हो गया। यहां भी वही करेंगे, 3 की वर्ग निकालेंगे, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 के 2, हाथ में 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5। यहां भी वही करेंगे, 6 छक 36 के 6, हासिल 3, 6 त्रि 18, 18 दूनी 36, 36 और 3 हो गया 39 के 9, हाथ में 3, 3 तिहाई 9, 9 और 3 होता है बाबू 12, 1296। इसी प्रकार इसका भी करेंगे, 67 की है, 7 49 के 9, हाथ में हो गया 4, हासिल 4, 7 छक 42, 42 दूनी 84, 84 और 4 88 के 8, हाथ में 8 और 6 छक 36, 36 और 8 कितना होता है, 36 और 4 40, 40 और 4 44। अगर ये आपको अच्छा लगा होगा तो इस चीज को हमको जरूर आप बना करके आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक उसी प्रकार अब यहाँ पर 3 संख्या है, इसमें भी कुछ नहीं करेंगे। देखिए पहला इकाई संख्या के वर्ग निकालेंगे, 4 चौको 16 के 6, हाथ में 1, 11 में 4 से गुना करेंगे, 11 चौको 44 और 44 दूनी कितना होता है 88, 88 और 1 होता है कितना 89, 89 के 9, हाथ में हासिल कितना बचा 89 के 9, यहाँ पे हासिल हम लिख दे रहे हैं, 89 के 9, हाथ में 8। अब 11 का वर्ग करेंगे, 11 का वर्ग करेंगे, 11 है 21 से 121 और 8 कितना होता है 129। अगर आप मेरी अच्छा लग रहा होगा तो इसी के आधार पर ये दोनों का भी हमें बना करके और जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
ये आपकी वर्ग था। अब हम आप लोग के वर्गमूल बता रहे हैं। इससे भी आसान है आपकी वर्गमूल है। देखिए कैसे हम वर्गमूल, यहां है 9604। वर्गमूल हम सबसे पहले किसी भी संख्या की जोड़ा लगा लेते हैं, जोड़ा, दो दो अंक की जोड़ा। अब देखिए लास्ट में हमारा 4 है। अभी हम यहां पे बताए थे कि 4 एक 2 का भी है और दूसरा हमारा 8 का भी है, दोनों का है। देखिए 2 का भी 4 आ रहा है और एक हमारा 8 का भी 4 आ रहा है। अब यहां पर जो जो हमारा आ रहा है वो दोनों चीज हम लिखेंगे और हम आपको प्रूव करा देंगे कि किसका वो वर्ग मूल है। तो आप देखिए 4 है तो एक हमारा 4 आ रही है, इसका 2 का भी आ रहा है और एक आ रहा है हमारा 8 का, दोनों हम लिख दिए। अब बच गया 96। इन दो संख्याओं के बीच में ये दोनों वर्ग आता है। देखिए तो 96 आवेगा, एक 9 नमा 81 और 10 दहिये 100, ये दोनों के बीच में, ये दोनों का हम बीच में जो है ये लिख देते हैं 9 की स्क्वायर और यहां हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर। अब देखिए 9 की स्क्वायर और 10 की स्क्वायर ये दोनों है। अब यहां पर ही हम यहां पर ही 9 है और 10 है। अब यहां पर सबसे छोटा हम लेंगे तो ये दोनों में 9 और 10 में छोटा कौन है, मेरा 9 है। अब यहां पर कंफ्यूजन होता है कि भाई 9604 जो है वह 92 की वर्ग है या 98 का है, कंफ्यूजन हो गया। लेकिन कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। देखिए आसानी से आप उसको जांच सकते हैं कि 92 का होगा या 98 का होगा। देखिए अब यहां पे कुछ नहीं करेंगे, इन 9 का वर्ग था, ये 10 का वर्ग था, ये इसमें इस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में हम 9 से गुना करेंगे तो 10 नमा कितना होता है बाबू, 90। अब ये देखिए तो 90 से संख्या बड़ा है कि 90 से संख्या छोटा है। अगर इससे ही बड़ा होगा तो ये संख्या बड़ा होगी, अगर इससे ही छोटा होगा तो हमारा आंसर छोटा बना होगा। इसलिए जब भी 96 से 4 जो वर्ग होगी वह कितना का होगा, 98 का वर्ग होगा। फिर चलते हैं यहां जस्ट फिर जोड़ा लगाते हैं। देखिए अब यहां पर फिर है 6। अब यहां पर 6 किसका किसका होता है, 4 का होता है और दूसरा 6 का होता है। फिर यहां पे लिखेंगे हम, यहां पे एक 4 का है और दूसरा 6। अब रहा 184, किन किन दो संख्याओं के बीच का वर्ग होती है, यानी 184 को हम एक आगे चलना है और एक पीछे चलना है। अब 184 को अगर लेते हैं तो देखिए 13 का वर्ग होता है 13 69 से और 14 का वर्ग होता है 196, यानी एक 13 का हो रहा है और एक 14 का हो रहा है। एक 13 का वर्ग हो रहा है और दूसरा हमारा एक 14 की वर्ग हो रहा है। लेकिन हम यहां बताए कि छोटा लेकर के चलना है, तो अब यहां पर फिर कंफ्यूज खाइएगा कि अब 136 का वर्ग होगा या 134 का होगा। अब फिर यहां पर ही चलेंगे, एक 13 की वर्ग आ रही थी और एक 14 का वर्ग। अब फिर हम यहां पर गुना करेंगे 13 में 14 से। अब अगर 13 में आप 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी कितना देगी, आप मल्टीप्लाई कीजिए 13 में 14 से। अगर लॉन्ग प्रोसेस से चलते हैं तो 4 12 के 2 हाथ में 1, 4 एकम 4 और 1 5, 1 3 3, 1 एकम 1, 2 5 3 8, 1 1 आ रहा है आपको बाबू 182। अब देखिए 182 से यह संख्या ज्यादा है या कम है, अगर ज्यादा है तो आपका आंसर जो होगा वह 186। अगर ये आपका समझ में आ गया होगा वर्गमूल तो कृपया
लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी तरह से अगर इस प्रकार की प्रश्न आवे तो आपको एग्जाम में कभी भी छूट नहीं सकती। धन्यवाद। आप अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक और कमेंट में जरूर बताएं कि आपका ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।